नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर दूसरे दिन कोहरे का गवाह बन रहा है। हालांकि बुधवार के मुकाबले आज धुंध कम है, फिर भी राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। तड़के गाजियाबाद और फरीदाबाद का हाल भी राजधानी दिल्ली जैसा ही दिखाई दिया। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर 2 दिन से कोहरे की चपेट में है। बुधवार सुबह से ही दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ ठंड ने भी दस्तक दे दी है और बुधवार से ही दिल्ली एनसीआर में ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। नवंबर महीने का अंतिम दिन मौसम में बड़ा बदलाव लाया है। अल सुबह से ही कोहरे की घनी चादरें छाई हैं। दिसंबर की 1 तारीख का स्वागत भी कोहरे ने ही किया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में आज से ही घने कोहरे की चादर तन गई। एयरपोर्ट से लेकर तमाम इलाकों में कोहरा नजर आया। डीटीसी बसों के चालक दिल्ली के द्वारका में बैठे अलाव तापते नजर आए। मुझे बच्चों को फरीदाबाद स्कूल छोड़ के आना है। मैं साहूपा गांव से आया हूँ और यहाँ जाट चौक पे इतना है कि यहाँ पर 2-3 मीटर तक भी दिखाई दे रहा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे की वजह से लोगों को सड़कों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी है। बहुत ज़्यादा फॉग है, पहली बार अभी इस साल में पहली बार इतनी फॉग देखी है। बढ़िया है, अच्छा लगा। मौसम का आनंद ले रहे हैं। हाँ। पीछे होटल भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, होटल भी नजर नहीं आ रहा। इंडिया गेट गए थे, वो वहाँ भी नजर नहीं आ रहा। मैं हिमाचल के शिमला का रहने वाला हूँ। शिमला से मौसम हो गया। दिल्ली समेत दिल्ली के आसपास के शहरों में भी कोहरा छाया हुआ है। गाजियाबाद में कई मुख्य जगहों पर काफी कोहरा छाया है। इसकी वजह से परेशानी हो रही है। ऑफिस जाने वाले लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कोहरे की वजह से पारा गिरा है, जिससे लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं ऑफिस जाने वाले लोग और गाड़ियां कितनी धीमी रफ्तार पर हैं, आप देख सकते हैं। फरीदाबाद भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और लोग अपनी अपनी गाड़ियों को धीमी रफ्तार पर चलाने को मजबूर हैं। बुधवार सुबह फरीदाबाद का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस मापा गया। आने वाले समय में कोहरा अभी और घना होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के महीने में इस साल मिट्टी में नमी होने के कारण कोहरा ज्यादा पड़ेगा और आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। गाजियाबाद से मयंक गौड़, फरीदाबाद से सचिन गौड़ और सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। देर रात दिल्ली के तमाम इलाकों में कोहरा छाया रहा। कोहरा छाने के साथ साथ दिल्ली का पारा भी लुढ़का, जिससे लोगों को ठंड महसूस हुई। देर रात राजधानी में छाई धुंध का जायजा लिया हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। 1 दिसंबर की ये सुबह है और जैसे ही दिसंबर ने दस्तक दी है, वैसे ही कोहरा जो है वो दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह पड़ना शुरू हो गया है। हम लोग इस समय अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह का ये जो वक्त है 6 बजे के तकरीबन ये वक्त अभी हो रहा है और जो कोहरा है उसकी चादर ने पूरी तरह सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है, जिसके चलते जो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अपने आप कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। सवेरे 6 बजे के तकरीबन जो भी गाड़ियां यहाँ इस फ्लाईओवर से गुजर रही हैं उनकी रफ्तार बहुत कम है। उनकी जो लाइट्स हैं वो टिमटिमा रही हैं, क्योंकि जो कोहरा है उसने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। दिसंबर का महीना लग गया है। हल्की हल्की सुबह की जो ठंड होती है उसने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो सुबह 5 बजे के तकरीबन जो टेम्परेचर है वो सुबह 10 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं पर ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में चूंकि दिसंबर की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में जो असर बना हुआ है मौसम का, उसके चलते दिल्ली एनसीआर में समेत पूरे उत्तर भारत में जो कोहरा है वो अभी और ज्यादा गहराएगा। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी खासा कोहरा नजर आया। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। दिसंबर की ठंडी सुबह ने दस्तक दे दी है और ऐसे में जो आज 1 दिसंबर की सुबह है, शीतलहर और जो कोहरे का जो मेल है उसने दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। हम लोग इस समय नोएडा के डीएनडी पर मौजूद हैं
और देख सकते हैं कि वाहनों की ये जो रफ्तार है इसको कोहरे ने पूरी तरह काबू में कर लिया है। इधर ये हम लोगों की गाड़ी है, ये हम लोग खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ऐसे में हमारे ठीक पीछे की जो हिस्सा है वहाँ पर भी कोहरा है। हम लोगों के और हम लोगों के दूसरी तरफ जो जहाँ हमें भी जाना है वहाँ का जो आगे का हिस्सा है उस तरफ भी कोहरा है, यानी कि दोनों तरफ पूरी तरह चारों तरफ जो है कोहरा ही कोहरा है। और इस कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी है। मौसम विभाग ने कहा है चूंकि दिसंबर शुरू हो गया है, ऐसे में ये जो कोहरा है वो अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा गहराएगा। कल के दिन में भी कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह समेत उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिया हुआ था। ऐसे में आज का दिन जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगा, चूंकि वक्त 6:30 बजे का इस समय तकरीबन हो चुका है, बावजूद इसके जब ये कोहरा है और अभी पूरी तरह अंधेरा है, तो ऐसे में अभी दिन जो है अभी आना अभी बाकी है। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। कोहरे ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बुधवार को छाई धुंध के चलते हालात ऐसे बने कि सुबह को दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। साथ ही एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण कई उड़ानें लेट हो गई, जबकि तमाम उड़ानों का रूट भी बदला गया। कोहरे ने उत्तर भारत की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के कारण रेल यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। बुधवार सुबह को उत्तर रेलवे को कोहरे के कारण 5 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, जबकि करीब 70 ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से सफर पूरा कर पाई। सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर ही रह गई। इसके चलते बुधवार को 2 दर्जन ट्रेनें देर से दिल्ली पहुंची। उत्तर रेलवे के मुताबिक महानंदा एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड एक्सप्रेस, सरयू यमुना, भागलपुर गरीब रथ, रांची गरीब रथ, मगध एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कालका मेल, सीमांचल, मुरी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, तूफान मेल, जन साधारण एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और अवध असम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन अपने तय समय से कई घंटे देर से दिल्ली पहुंची। इसी तरह करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें दिल्ली से विलंब से रवाना हुई। कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम रहने से बुधवार सुबह कुछ फ्लाइट्स लेट हुई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक अचानक विजिबिलिटी कम होने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई। कम से कम 1 दर्जन उड़ानों का रूट बदला गया और कई उड़ानों की रवानगी में देरी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार की सुबह तापमान में भी जबरदस्त कमी आई है। बुधवार की सुबह दिल्ली में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है, जिससे कोहरा और ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कोहरा छाया रहेगा और रात के तापमान में गिरावट होगी। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फ बढ़ेगी तो मैदानी इलाकों में ठंड भी बढ़ेगी। दिल्ली में सभी जगह पे डेंस टू वेरी डेंस फॉग रहा। पार्ला में विजिबिलिटी सुबह 100 मीटर रही, सफदरजंग में 200 मीटर रही है। तो ये जो फॉग का अभी जो प्रचलन है ये अगले 3 दिनों के लिए, अगले 48 आवर्स के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में रहेगा। इनफैक्ट यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस पूरे इलाके में रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर कोहरा रहा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है, जिसमें आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। धुंध के पहले दिन कोहरा कई जगहों पर हादसों का सबब बना। बुधवार को छाए कोहरे के कारण उत्तर भारत के तमाम शहरों से हादसों की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कई जगह जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हो गए। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का यही हाल है। कोहरे का पहला दिन कई शहरों में हादसे का सबब बना। इन हादसों में बड़ा नुकसान हुआ और कोहरे ने कई लोगों की जान भी ले ली। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें बुधवार सुबह की हैं।
यहाँ घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई, कई लोग घायल हो गए और हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने आके पीछे से हमारी गाड़ी को हिट किया, जिसके बाद हमारी गाड़ी ट्रक के नीचे घुस गई है, जिससे हमारा पूरा इंजन डैमेज हो चुका है। हमारी गाड़ी को मिला के 17-18 गाड़ियाँ हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में भी कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। निजी स्कूल बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। प्राइवेट स्कूल की बस और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया गांव बिरडाना और काताखेड़ी के बीच में, जिसमें 2 बाप बेटी मृत घोषित किए गए हैं और एक लड़की हायर सेंटर में यहाँ से रेफर कर दी। यूपी के इटावा में कोहरे के कारण 4 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के चलते नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हरियाणा के सोनीपत में NH1 पर बुधवार सुबह घने कोहरे के चलते 1 दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में 2 वाहन चालक भी घायल हो गए। राजस्थान के धौलपुर में घने कोहरे के चलते चंबल पुल के पास रेलवे कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब रेलवे कर्मचारी चंबल पुल के पास रेलवे लाइन पर काम कर रहा था। ये कोहरा होने की वजह से कोई गाड़ी रद्द भी कर देते हैं, बीच में यात्रियों को परेशानी होती है। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी अक्सर लेट हो जाते हैं। अचानक मौसम में थोड़ा कोहरा बढ़ गया है, जैसे शादी ब्याह में जो लोग गए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी उतने स्वेटर वगैरह निकले नहीं थे लोगों के। सीजन का पहला कोहरा ही कई शहरों में हादसों का सबब बन गया। आने वाले दिनों में कोहरा अभी और गहराने के आसार है। आज तक ब्यूरो।